नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एनएचएम भर्ती 2026 की। जी हां, और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त भर्ती आपके सामने है। और इस भर्ती के बारे में आपने देखा होगा कि प्यारे विद्यार्थियों, हजारों वीडियोज बन चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। आज की सेशन में मैं आपके प्रत्येक डाउट को दूर करूंगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के मन में कोई भी शंका नहीं रहे। चलिए बात कर लेते हैं आपके सामने एनएचएम नई भर्ती 2026 की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। यदि आप स्वास्थ्य विभाग की स्टूडेंट हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। और आप यदि पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए तो तत्काल रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम देखेंगे एनएचएम नई भर्ती 2026 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है। टोटल पोस्ट आपकी 13,000 प्लस है। 12th पास जो आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है और सरकारी नौकरी का आपको सुनहरा मौका यहां पर मिलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑल इंडिया वैकेंसी है, स्थायी सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, कितनी पोस्ट है, वेतन कितना रहता है, ये पूरी डिटेल से आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। देखो, ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बच्चों के मन के प्रत्येक डाउट है वो यहां पर दूर हो जाएंगे। सबसे पहले पद की बात कर लेते हैं। गुरुजी, यहां पद कितने रहने वाले हैं, एक बार डिटेल से आप बता दो। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूं बेटा स्टाफ नर्स की। यदि मैं बात कर लेता हूं स्टाफ नर्स के यहां पर कितने पद हैं। यदि मैं दूसरे नंबर पर बात कर लेता हूं कि यहां सीएचओ आपने एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसके कितने पद हैं, विद्यार्थियों को इंतजार लगातार रहता है। मैं बात कर लेता हूं यहां आपके लैब असिस्टेंट के कितने पद रहते हैं, तो लैब संबंधित आपकी कितनी पोस्ट है। और साथ में आपके एएनएम संबंधित जो पद हैं वो कितने हैं, एक बार ये बता दीजिए। तो इनसे संबंधित पोस्ट की चर्चा बेटा इस वीडियो में हम कर लेते हैं। देखो, स्टाफ नर्स के जो आपके पद आने वाले हैं लगभग यहां पर 2000 प्लस आपके पद रहेंगे। मैं बात कर लेता हूं सीएचओ की, तो सीएचओ की बेटा लगभग यहां 2250 के प्लस आपके पद रहने वाले हैं। बात कर लेता हूं बेटा मैं लैब असिस्टेंट की, तो लगभग आपके 749 प्लस आपके यहां पद रहेंगे। और साथ में यदि मैं बात कर लेता हूं एएनएम, तो एएनएम के आपके पदों की संख्या कितनी रहेगी, 1450 प्लस आपके यहां पद रहने वाले हैं। लगभग 1500 के आसपास इनको आप मान सकते हैं। चलिए, इसके अलावा गुरुजी एक दो और आप बता दीजिए। यदि मैं पूछ लेता हूं आपसे फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के पद कितने रहेंगे। फार्मासिस्ट के आपकी जो पोस्ट रहने वाली है बेटा लगभग 525 के आसपास आपकी क्या रहेंगी, पद रहने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में चर्चा कर लेता हूं ताकि आपके मन का कोई डाउट है वो भी दूर हो जाए। सर जी, आप हमें बता दीजिए क्लर्क के कितने पद रहेंगे। क्लर्क, यदि मैं बात कर लूं बेटा कि स्टोर कीपर के कितने पद रहेंगे, और यदि मैं बात कर लूं बेटा कि आपके मेडिकल ऑफिसर के कितने पद रहेंगे। तो इन पदों की यदि चर्चा कर ली जाए, लगभग पदों की संख्या आप देख लो। क्लर्क के जो पद रहेंगे बेटा लगभग आपके 1350 के आसपास रहेंगे। यदि मैं बात कर लूं स्टोर कीपर के यहां जो पद रहने वाले हैं लगभग आपके 1815-20 के आसपास आपके पद रहेंगे। और बात कर लेता हूं मेडिकल ऑफिसर की, तो इसके जो पदों की संख्या है लगभग 440 पदों के आसपास रहेगी। ये तो पदवार मैंने आपको वर्णन कर दिया है। एक और भर्ती आती है पियोन की, तो पियोन के प्यारे विद्यार्थियों आपके जो टोटल पद रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं। लगभग प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है पियोन के पद कितने रहेंगे, 1450 के आसपास आपके पियोन के पद रहते हैं, जो कि यहां आपका आवेदन कर सकता है प्रत्येक विद्यार्थी जो 10th पास है। चलिए एक बार मैं डिटेल से बता देता हूं सीएचओ के लिए क्या आवेदन आपके पास क्या होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, जीएनएम हो, बीएमएस हो, सीसीएचओ, या आप जीएचओ के लिए अनिवार्य है। स्टाफ नर्स की मैं बात कर लेता हूं बेटा, स्टाफ नर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी हो। एएनएम के लिए आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लैब टेक्नीशियन होता है, इस लैब टेक्नीशियन के लिए आपको डीएमएलटी या बीएमएलटी करना जरूरी होता है। मैं बात कर लेता हूं बेटा फार्मासिस्ट की, इस फार्मासिस्ट के लिए आपको डी फार्मा या बी फार्मा करना जरूरी होता है। मैं बात कर लेता हूं बेटा क्लर्क के लिए ओनली 12th पास होना आपका अनिवार्य है। या तो 12th पास या आपने 10th के साथ 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, आप आवेदन कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए आपका मात्र 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और पियोन यदि मैं बात कर लेता हूं तो इसके लिए कक्षा 8वीं पास होना ही जरूरी है, यानी कक्षा 8 पास है तो भी आप यहां आवेदन करेंगे बेटा, कोई तरह की दिक्कत यहां पर नहीं आएगी।
अब मैं चर्चा कर लेता हूं एज की। गुरुजी एक बार एज बता दो, मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है? बेटा मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 45 साल। छूट मिलेगी क्या? बिल्कुल, यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्लस 5 साल की क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपका आयु है, याद रखिए। क्या है? आयु है। क्या गुरुजी इसमें एक एग्जाम होगा? बिल्कुल बेटा, एग्जाम का इसमें आपका प्रोसेस रहता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। एग्जाम के प्रोसेस में आपके 100 तो रहते हैं प्रश्न, और 100 प्रश्नों के 100 आपके क्या रहेंगे? अंक रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब किस तरह से आपके रहेंगे वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपके जीके के 20 प्रश्न आते हैं, यानी आपके जो जनरल नॉलेज होते हैं उस जनरल नॉलेज के आपके प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। अंक आपके रहेंगे प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, तो 20 जीके के क्वेश्चन आ गए 20 अंक के। आपकी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है कितने अंक आने वाले हैं? 20 प्रश्न आपके यहां से आएंगे, 20 अंकों के रहेंगे। बात कर लेता हूं बेटा रीजनिंग की, तो आपके रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों की संख्या लगभग आपकी 20 रहेगी, और 20 आपके कितने हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे। और बचे आपकी जो टेक्निकल है, तो प्यारे विद्यार्थियों टेक्निकल की जो आपकी जो प्रश्नों की संख्या 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंकों के रहेंगे। इस प्रकार 100 में से 100 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। नकारात्मक अंकन की बात कर लेता हूं, 1/3 आपकी क्या रहेगी? नकारात्मक अंकन। नकारात्मक अंकन का मतलब है नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यहां पर रहती है। ये एग्जाम का पैटर्न है, बहुत जबरदस्त भर्ती है। गुरुजी भर्ती कब तक आ जाएगी? बेटा ये भर्ती है, ये अगस्त लास्ट में आने की प्यारे विद्यार्थियों 2027 की बात कर रहा हूं मैं। 2027 अगस्त में आने की प्रबल संभावना है। अगस्त लास्ट में आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। उससे पहले आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत जबरदस्त आपकी पोस्ट है। लेकिन गुरुजी इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं? ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से, ऑल इंडिया के किसी भी राज्य के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, और प्यारे विद्यार्थियों आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिले, या इसमें आपको देखो योग्यता मैंने 8th पास भी बताई, 10th पास की भी आपके यहां पोस्ट है, 12th पास की भी पोस्ट है। इसके बाद अलग अलग नर्सिंग जो डिपार्टमेंट होती है, चाहे आपने एएनएम कर रखा है उसकी पोस्ट है, इसके बाद आपने चाहे जीएनएम कर रखा है इसकी पोस्ट है, चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर रखी है, इसके अलावा जो भी आपने कोर्स कर रखा है सबके लिए पद यहां पर रहने वाले हैं। तो याद रखिए शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर के लिए, और आपको पता लगेगा कि वैकेंसी आएगी, तो आप कैसे पता करेंगे कि गुरुजी ये भर्ती आ गई है? तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। और आपको भी पता है पिछली बार भर्ती हुई तो लाखों विद्यार्थियों ने हमारे चैनल पर आके वीडियो देखी। प्यारे विद्यार्थियों मैं पुनः कह देता हूं, जैसे ही ये भर्ती आएगी सबसे पहले, गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा भर्ती आ गई? उसके लिए तरीका है बेटा, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भर्ती आएगी हम एक वीडियो बनाएंगे और सबसे पहले खबर आप तक पहुंचेगी, तुरंत आप आवेदन कर देना। जी हां, इतना समय गुरुजी लग रहा है वैकेंसी में? जी हां, आपको पर्याप्त समय है, तैयारी कर लीजिए, एक बार में ही चयन हो जाएगा, बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक भर्ती की जानकारी मिले और आपको आगामी इस भर्ती के बारे में सबसे पहले पता लगे, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की दोनों के लिंक को ज्वाइन कर लो, वहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाल दिया जाएगा। जैसे ही कोई भारतवर्ष में वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको सूचना दी जाती है। और अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी नर्सिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है, जो चाहते हैं चाहे मेल है चाहे फीमेल है, भारत के किसी भी राज्य से संबंधित है, उनको मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसी की सबसे पहले सटीकता के साथ जानकारी मिले, तो द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में जाके टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और याद रखना रक्षाबंधन आ रहा है, प्रत्येक अपनी बहन को, प्रत्येक अपने घर की महिलाओं को और रिश्तेदार की जितने भी सिस्टर्स हैं उन सबको इस वीडियो के लिंक को शेयर करके रक्षाबंधन मनाइए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों किसी का मार्गदर्शन करना जीवन का सबसे अच्छा कर्म होता है। इसलिए मैं पुनः कह देता हूं, आप भी अपने चाहने वाले जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, चिर परिचित हैं, उन सब तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता लग जाए वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द वो तैयारी शुरू कर दें। और जी हां, आपकी यदि विशेष डिमांड रहती है, आपके लिए निःशुल्क बैच लेकर के आएंगे, निःशुल्क नोट्स लेकर आएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है।
आप भी चाहते हैं कि इनमें से आप भर्ती की तैयारी करें, निःशुल्क आपको नोट्स मिले, तो आप प्यारे विद्यार्थियों हमें 9929509724 नंबर नोट करो, 9929509724 पर कॉल कर दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना सर मुझे नोट्स चाहिए, आप तक हमारी टीम संपर्क कर लेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सभी दोस्तों तक वीडियो की लिंक को शेयर कर दिया होगा और मां सरस्वती की कृपा से आप बहुत जल्दी सफल हो जाएं। इसी आशा उम्मीद के साथ आपने इस वीडियो की लिंक को सभी जगह शेयर कर दिया होगा। लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपका मन में कोई सवाल रह जाता है तुरंत तत्काल रूप से कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में आपको आपके कमेंट का उत्तर मिल जाएगा। सभी को पुनः नमस्कार, जय जय भारत, जय साथियों।